दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 11:30 बज रहे हैं रात के जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आया हूँ। सवेरे 7:30 बजे निकल गया था और ढेर सारे साथियों को कन्विंस करते हुए मैं लोक सेवा आयोग पहुंचा था और सवेरे से लेके रात 11 साढ़े 11 बजे तक मैं लोक सेवा आयोग पर था और अभी अभी वहां से आया हूँ। आप हमारा चैनल एग्जाम कांकर्स देख रहे होंगे, हर मिनट की अपडेट आपको वहां से लगातार मिल रही होगी। दोस्तों सबसे अच्छा ये लगा कि आप लोगों ने खूब बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। स्वतः स्फूर्त रूप से इस आंदोलन को चलाया गया है। सभी साथियों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत धैर्य पूर्वक इस आंदोलन में साथ दिया है। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जब मैं 11:30 बजे वहां से आया हूं तो अभी की अपडेट ये है कि अभी वहां 2 से 3 हजार स्टूडेंट अभी वहां बैठे हुए हैं। सबके भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। सब लोगों ने वहां भोजन किया, पानी पिया, सबकी सुविधा वहां उपलब्ध है और सभी बच्चे अभी भी लोक सेवा आयोग के सामने डटे हुए हैं। एक सबसे नई अपडेट आपको बता दूं कि अभी डीएम साहब और सचिव महोदय बाहर आए थे बच्चों से बात करने के लिए और वो ये कह रहे थे कि यह आपकी भलाई के लिए ही किया जा रहा है, जो सेंटर बनाए जा रहे हैं और इसीलिए इसको 2 शिफ्ट में किया जा रहा है ताकि पेपर आउट ना हो। लेकिन बच्चों ने उनकी किसी भी बात को सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि बच्चों को केवल 1 डे 1 शिफ्ट और केवल नॉर्मलाइजेशन के विहीन जो परीक्षा है केवल उसकी मांग है उनको, और बच्चे सिर्फ उससे कम या उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए बच्चों ने अभी उनकी बात को अनसुना कर दिया है। अभी भी सब लोग वहां बने हुए हैं। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, मुझे दवा खाना था, इसलिए मैं कमरे पे चला आया, लेकिन अभी रात में फिर से मैं वहां जाऊंगा। दोस्तों जिसका कमरा लोक सेवा आयोग के नजदीक हो या जिसने भोजन कर लिया हो, थोड़ा आराम कर लिया हो, वह अभी लोक सेवा आयोग पहुंच सकते हैं। हर मिनट की अपडेट लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। आप अपनी मोबाइल में एग्जाम काउंटर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार वहां का अपडेट लेते रहिए। और जैसे ही आपको मौका मिले, अगर आप नजदीक हैं, सक्षम हैं, तो आप अभी लोक सेवा आयोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहां अभी हमारे 2 से 3 हजार साथी लगातार लोक सेवा आयोग के सामने डटे हुए हैं और वह तब तक डटे रहेंगे जब तक लोक सेवा आयोग इस बात का निर्णय नहीं कर देता कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम होगा और नॉर्मलाइजेशन की कोई बात परीक्षा में नहीं की जाएगी। सबसे अच्छा यह रहा दोस्तों कि इतनी संख्या होने के बावजूद भी हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत पढ़े लिखे होने का परिचय हम लोगों ने दिया और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। जो लड़कियां इस आंदोलन में लड़कियों ने बहुत बड़ी भागीदारी की, इसलिए वह भी बधाई की पात्र हैं। उन्हें आना ही होगा और इस बार उन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया और बहुत मजबूती से उन्होंने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया और अंत तक डटी रही। अभी रात तक हमने देखा है बहुत सी लड़कियां वहां मौजूद थी, लेकिन उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत सी लड़कियों को वापस भी उनके कमरे भेज दिया गया है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें फिर से वापस बुलाया जाएगा। तो साथियों, अंत में आपसे सिर्फ यह कहना है कि अगर आप नजदीक हैं लोक सेवा आयोग के तो जल्दी से जल्दी वहां पहुंचिए। हम भी कमरे पे अभी पहुंचे हैं और अभी थोड़ा सा दवा खाएंगे, आराम करेंगे और थोड़ी देर बाद फिर से हम लोक सेवा आयोग पहुंचेंगे और जो भी अपडेट होगा वो आपको लगातार देते रहेंगे। बहरहाल अभी की स्थिति ये है कि डीएम साहब आए हैं, मनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम लोगों में से किसी भी छात्र ने उनकी बात को सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ लोक सेवा आयोग का निर्णय चाहिए और वह भी निर्णय यह चाहिए जो हमारे पक्ष में हो। हमें 1 डे और 1 शिफ्ट एग्जाम चाहिए, नो नॉर्मलाइजेशन चाहिए। हम इसी की डिमांड कर रहे हैं, इससे कम या ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें ये हमारा अधिकार है और लोक सेवा आयोग हमारे अधिकार से हमें वंचित बिल्कुल नहीं कर सकता। वह कोई बहाना नहीं बना सकता कि इतने बड़े 75 जिलों के प्रदेश में हम एक दिन में 5 लाख 10 लाख विद्यार्थियों का परीक्षा कराने में अक्षम है। इस बात का कोई तर्क नहीं है, जबकि योगी सरकार यह दम्भ भरती है कि हमारे यहाँ प्रशासन बहुत टाइट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो अगर प्रशासन टाइट है तो दिक्कत नहीं है तो आप 75 जिलों में परीक्षा कराइए, आपको सेंटर मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि हमारे 75 जिलों के सेंटर में समाहित न हो पाए, क्योंकि 5 लाख पीसीएस में बच्चे हैं और 10 साढ़े 10 लाख बच्चे आरओ के हैं। तो इसलिए जो है
बच्चों को इससे कम कुछ नहीं चाहिए, उन्हें 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आप लोग लगातार लाइव भी बने रहिए और जैसे ही मौका मिले लोक सेवा आयोग पे पहुंचिए और अपने साथियों का हौसला बढ़ाइए। एग्जाम कांकर्स की पूरी टीम सुबह से ही वहां डटी हुई है। मैं स्वयं सवेरे से लेकर अब तक वहां था। आपको मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा कि मैं बहुत थका हुआ हूं। सिर्फ दवा खाने के लिए यहाँ आया हूं और दवा खा के मैं पुनः फिर से लोक सेवा आयोग जा रहा हूं। आपको पल पल की अपडेट दूंगा और आप आइए, आपका स्वागत है। जो साथी आज नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, वो प्रयास करें कि अगर रात तक निर्णय नहीं होता है तो अर्ली मॉर्निंग लोक सेवा आयोग पहुंचे, क्योंकि हमारा जितना दबाव लोक सेवा आयोग पर रहेगा उतनी जल्दी यह फैसला हो जाएगा। आज आप लोगों ने पहुंचकर लोक सेवा आयोग को दबने पर मजबूर कर दिया है। वह यह सोचने पर मजबूर हो गया है कि कैसे छात्रों के इस आंदोलन को कमजोर किया जाए, लेकिन हम लोगों ने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे पुलिस को कोई परेशानी हो या आम नागरिक को, राहगीरों को कोई परेशानी हो। हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया है। आगे भी धरना ऐसे ही जारी रहेगा जब तक लोक सेवा आयोग हमारी बात नहीं मान लेता। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे आंदोलन को चलाने के लिए। तो फिर से मिलते हैं लोक सेवा आयोग चौराहे पे। आप भी जल्दी से पहुंचिए और अपने साथियों के साथ पहुंचिए। जो इस टाइम नहीं पहुंचते हैं उनके लिए सुबह का आमंत्रण है, आप बिल्कुल पहुंचिए, यह आपका अधिकार है और आपको इसके लिए जरूर आना होगा। उन बहनों से भी यह कहना है कि आप लोग भी भारी मात्रा में लोक सेवा आयोग पहुंचे, क्योंकि आपके पहुंचने पर लोक सेवा आयोग पर जो प्रेशर है वो जस्ट डबल हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से लोक सेवा आयोग चौराहे पर। तब तक आप एग्जाम कांकर्स चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार अपडेट देखते रहिए और मिलते हैं लोक सेवा आयोग चौराहे पे। भारत माता की जय।